नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आई होप आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं एग्ज़ाम से संबंधित, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एग्ज़ाम के लिए रणनीति बनाएंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर कैसे अटेंड करना है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो एडमिट कार्ड में बताए गए हैं, जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षा का मामला है। इसलिए हमें एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, एक एक पॉइंट को नोट करना होगा, और ये छोटी छोटी गलतियाँ बाद में भारी पड़ जाती है, इसलिए ये हमें इस बार रिपीट नहीं करना है। आइए एक एक करके पहले हम वो पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है, जिन्हें एग्ज़ाम में ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है ना। डीआरडीओ एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और अभी रिसेंटली होना है। ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो है इसमें आपके लिए एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, इसमें क्या नया आप समझा रहे हो? नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, लेकिन याद रखें कि इसको एक पीडीएफ के रूप में सेव करना है, क्योंकि जो प्रिंट आप लेकर जाएंगे वो प्रिंट आपका वहाँ जमा हो जाएगा। फिर बाद में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे तो एडमिट कार्ड गुम हो गया जी, क्या करूँ। इस एडमिट कार्ड की हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत पड़ जाए, हालांकि नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर, इसलिए एक पीडीएफ अपनी मेल आईडी पर सेव करके रखें। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फ्रंट पेज की ही ज़रूरत है, जो इंस्ट्रक्शन वाले 2 पेज साथ में है उनका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 1 पेज प्रिंट निकलवा देना बहुत है। कलर हो तो भी ठीक है, ब्लैक एंड वाइट हो तो भी ठीक है, हो सके तो कलर में ही निकलवाना। उसके बाद में फ़ोटो, तो 2 फ़ोटो चाहिएगी आपको। एक फ़ोटो आपको अभी एडमिट कार्ड पर चिपकानी है और एक फ़ोटो साथ लेकर जानी है, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरत पड़ेगी तो वो मांगेंगे। एडमिट कार्ड पर जो फ़ोटो लगाओ वो हो सके तो फॉर्म भरते समय जो आपने दी वही फ़ोटो हो। पहली बात तो कोशिश करें कि दोनों ही फ़ोटो सेम हो, जो साथ में लेकर जाओ वो भी सेम, एडमिट कार्ड पर लगाई वो भी सेम, और दोनों उससे मैच कर रही हो जो आपने फॉर्म में लगाई हो। मान लीजिए फॉर्म में लगाई वो फ़ोटो जब नहीं है, तो ये दोनों फ़ोटो आपकी हो सके तो सेम हो, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर भी कोशिश किया करो इन चीज़ों में कि फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो होती है एग्ज़ाम हॉल एडमिट कार्ड पर चिपकाने के लिए भी उसके साथ की फ़ोटो ही आपके पास हो, ऐसी व्यवस्था आप करके रखा करें। हो गई फ़ोटो की बात। नंबर 3 है आईडी प्रूफ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आईडी प्रूफ कुछ भी लेकर नहीं जाना है, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो उठा कर ले गए। आईडी प्रूफ वो लेकर जाना है जो आपके प्रवेश पत्र पर मेंशन है, जो आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया था। एडमिट कार्ड पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय आधार कार्ड दिया है तो फिर अब आधार कार्ड ही लेकर जाना। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आया है वही आईडी आपके साथ होनी चाहिए, और उस आईडी पर भी आपको ध्यान रखना है आपके नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ में गलती ना हो, पूरा मैच करता हुआ होना चाहिए। अगर गलती है तो वो आईडी भी साथ लेकर जाना, और जो सही है वो आईडी भी साथ लेकर जाना, यानी आप 2 आईडी साथ लेकर जाना। ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में परेशान करते हैं। और अगर एक बार 15 मिनट के लिए भी आपको बोला ना कि साइड में खड़े हो जाओ, आपको बाद में देखते हैं, तो भाई सारी पढ़ाई जो माइंड में थी ना वो निकल जाएगी, डिस्टर्ब हो जाता है ना। इसलिए इस तरह की डिस्टर्बेंसी वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। 3 बड़ी बातें हो गई, इतनी अभी फ़िलहाल के लिए तो यही ध्यान में रखना था। चौथा पॉइंट आता है कि एडमिट कार्ड पर आपके सिग्नेचर से पहले, सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, हाँ, जो फ़ोटो एडमिट कार्ड पर लगाओ इस पर आपको साइन करने हैं। यहाँ सिग्नेचर अभी नहीं करने हैं, ये एग्ज़ाम हॉल में वो जो परीक्षक आएंगे उनके सामने करना है। ठीक उसके ऊपर 2 लाइनें भी लिखनी है, डिक्लेरेशन ही बोलेंगे उसको। वो एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आपका वहीं पर आएगा आपकी स्क्रीन पर, वही आपको देख करके लिखना है। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख देना सही रहेगा। पेन आप अपना साथ लेकर जाना, हालांकि इन्होंने तो लिखा है कि पेन, पेंसिल, रफ कॉपी सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन चलेगा। ब्लू
बाल पॉइंट लेकर जाना साथ में, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में परेशान करती है तो और आपको कोई इशू नहीं आएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको 10 मिनट पहले मिलेंगे। जैसे पहली शिफ्ट 9:30 बजे शुरू होती है तो 9:15 बजे के आसपास आपको अपना यूज़र आईडी और लॉगिन दे दिया जाएगा, क्योंकि 9 बजे तो एंट्री ही बंद हो जाएगी। एंट्री में ध्यान रखें, भले आधे घंटे पहले वहाँ जाकर खड़े हो जाएं लेकिन टाइम से ही पहुँचे, क्योंकि लेट हो गए तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए किस तरह से और कैसे पहुँचना है ये भी व्यवस्था आप कर लें। इस बार जो इन्होंने बच्चों के लिए जो काफ़ी मैं कहूँ कि यूज़र फ्रेंडली बनाया है एग्ज़ाम पेपर को, वो मुझे बड़ा पसंद आया। ठीक है, क्या क्या होगा मैं अब आपको पेपर के बारे में बताता हूँ। देखो, इन्होंने सारी चीज़ें लिख रखी है। 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा। ठीक है, अगर 90 मिनट से पहले आप अटेंड कर लेते हैं तो प्रीव्यू और सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप खुद सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन बचे हुए थे, आप करते ही जा रहे हैं, टाइम कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी टाइम कंप्लीट होते ही आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। इसके लिए आपको ये नहीं घबराना है कि मेरा तो सबमिट हुआ ही नहीं था, पता नहीं क्या होगा। ठीक बात है। यूज़र फ्रेंडली इन्होंने क्या बनाया वो मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर दिया था और इसे आप फिर से अनमार्क करना चाहते हैं, यानी डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे ही नीचे एक ट्रेस नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ट्रेस पर क्लिक करें, क्योंकि ध्यान रखना एट ए टाइम आपको एक ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो आप उस क्वेश्चन को जिसको चाहते हैं कि नहीं मेरा उत्तर गलत सेलेक्ट कर दिया था मैंने, तो उसको वापस जा कर के सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा तो नीचे ट्रेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, एकदम चारों ऑप्शन डीसेलेक्ट हो जाएंगे फिर से आपके लिए। अब आप नया ऑप्शन वहाँ दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये था। दूसरा, इन्होंने जो ऑप्शन इस बार प्रोवाइड करवाया है, बड़ा स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, वो है टैग का ऑप्शन। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को अभी नहीं करना चाहते और आप इसे छोड़ना चाहते हैं और आप सोचो कि मैं बाद में करूँगा, तो 120 क्वेश्चन से नेक्स्ट 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 करके ऐसे तो नहीं ढूंढ सकते ना आप कि मैंने कौन सा छोड़ दिया या कौन सा नहीं किया। तो जो जो आपने नहीं किया यानी छोड़ दिया, उसको आप इस बार टैग कर सकते हैं। टैग का मतलब क्या है, इनको आप बुकमार्क कर सकते हैं। मुझे लगता है ये फैसिलिटी पहली बार ही मिली है, किसी और एग्ज़ाम में थी क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने इसको पहली बार ही देखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। एक बुकमार्क के रूप में आप इसे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन अटेंड करने के दौरान आपके 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपने पहली बार में अटेंड किया ही नहीं, कि न्यूमेरिकल है या कैलकुलेशन करनी है तो टाइम लगेगा, तो आपको डायरेक्ट बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा। यानी जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 46 है, तो क्लिक करोगे सीधा आपका वही क्वेश्चन आपके सामने खुलेगा। ठीक है, जैसे ही उस क्वेश्चन को कर लो ना, तो फिर ये ध्यान रखना कि वापस इसको डी टैग कर देना है। डी टैग ना करो तो कोई बात नहीं, डी टैग इसलिए कर देना है ताकि बाकी और क्वेश्चंस को भी आपको मिलता रहे कि हाँ ये मैंने 5 अभी भी नहीं किए हुए, तो ये क्या पता लगता रहेगा। यानी टैग का मतलब ये है कि आप इस बार डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं जो आपने नहीं किया। एक एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है, और बाकी कोई इसमें इशू नहीं है, सारी बातें आपको पता है पहले से ही। हालांकि इन्होंने कहा है कि पेन, पेंसिल और रेजर, रफ सीट हम उपलब्ध कराएंगे, तो मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेना, मांगने पर प्रोवाइड करवाएंगे। डिस्टर्बेंसी अगर आ जाए तो तुरंत बोल देना, ये कह रहे हैं कि हम वापस से एग्ज़ाम तुरंत स्टार्ट करा देंगे और वहीं से चलेगा जहां आपका अटेम्प्ट किया हुआ था। यानी आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ना, वो जैसे ही आप लगाओगे तो वहाँ से वापस आपकी रिज्यूम हो जाएगी। तो घबराना मत, टाइम की बचत और वो सब भी आपका होल्ड रहेगा। अब बात ये आती है कि गुरुजी हमें क्या करना है, और ये ध्यान रखना थोड़ा सा जैकेट वैकेट का ध्यान रखना, ऐसी मत पहन कर जाना जिस पर कुछ लगे हुए हो, क्योंकि वो खुलवा सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ पहन करके जाना नहीं है, वो ध्यान रखना। कोई रिंग, गले में चेन या इस तरह के अगर चीज़ें हैं तो फिर वो खोल देना आप, नहीं तो बाद में वहाँ परेशान होते हैं।
हम बात कर लेते हैं गुरुजी पेपर को हमें अटेंड कैसे करना है। देखो अटेंड करते समय आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें ऑल क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ये सावधानी तो रखनी है भाई। ये आपकी जिम्मेदारी है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। छोड़ दिया ना आपने तो क्वेश्चन सही होने की संभावना 0% है, लेकिन अगर करके आए हो तो 25% तो संभावना है ना। 4 ऑप्शन है, 25% संभावना है क्वेश्चन सही होने की, इसलिए सारे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में कोई जल्दबाजी, कोई लापरवाही नहीं करनी। ऐसे नहीं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है भर देता हूँ, देखी जाएगी जो होगा। बिल्कुल ही क्वेश्चन का अंदाज़ा ही नहीं है, क्या पूछ लिया, तो फिर उसमें तो आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर सोच समझ कर सकते हैं तो कर दीजिए। समझ गए भी। क्वेश्चन पे कई बार क्या अपन दिमाग लगा सकते हैं कि ये जैसे मान लो कि पूछ ले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अपना संघ का जो है वो स्थापना कब हुई, तो अब हमें पता है कि भाई पार्टीज़ के हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, तो लगभग इस सन में स्थापना हुई होगी। थोड़ा बहुत हिंट अगर चाहे तो आप ले सकते हैं बस। बाकी कोई और ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, आराम से करना, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। आपकी अच्छी तैयारी है ही। टेक्निकल आपका डोमिनेट पार्ट रहेगा क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको थोड़ा आराम से करना, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।